वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा को दोनों सीट पर जीत नहीं मिल पाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी। स्वागत है सर आपका ईटीवी में। दोनों सीटों का परिणाम आपने देखा, कहाँ चूक रही? देखो, निश्चित रूप से दोनों ही विधानसभा धरियावद में और वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली है। इसका दुख भी है और इसको मैं चुनौती के रूप में भी लेता हूँ। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि जो उम्मीदवार हमने दिए हैं उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसको मैं और मेरी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि इस चुनाव के बाद हम लोगों को विश्लेषण भी करना चाहिए और सुधार का प्रयत्न करना चाहिए। पर मैं कभी ये सोच ले कोई कि कांग्रेस जीत गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को वे केवल वल्लभनगर में 1,72,000 में से केवल 64,000 वोट मिले हैं, 38%। इसका मतलब बाकी परसेंटेज तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन वो कई टुकड़ों में बंट गए। इसके कारण से वो इस पर जीत हासिल की, इसको कोई दो राय नहीं है। वैसा का वैसे ही धरियावद में भी आप देखो, धरियावद में 69,000 वोट इनको मिले, जबकि हमें और बीटीपी दोनों को और मिला दें तो 96,000 वोट उनके अगेंस्ट में पड़े हैं। लेकिन फिर भी हमारी हार हुई है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमको चिंता का विषय और दुख इस बात का है कि एक में हम चौथे स्थान पे पहुंच गए, एक में हम तीसरे स्थान पे पहुंच गए, जो एक मजबूत पार्टी थी। और इसलिए मैं सोचता हूं कि इसमें पार्टी के सब लोग जब बैठेंगे तो विचार करेंगे और अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर के आगे की चुनौती को स्वीकार करें। कारण क्या कि हम लोग किसी व्यक्ति को चुनाव हार जीतने के लिए ज़िंदगी दाँव पे नहीं लगाई। हम एक विचारधारा के लिए अपनी ज़िंदगी लगाई है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हम कभी हारे नहीं हैं। कारण ये है कि हम देश के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। डरता वो है जो व्यक्ति के लिए काम करता है। इसलिए हम निश्चित रूप से अपनी तैयारी करके फिर से मैदान मारेंगे, क्योंकि हमने तो 2 रह गए लोकसभा में, तब भी हिम्मत नहीं हारी, तो आज क्या हारेंगे। भाई साहब, क्या आप मानते हैं, आप बोल रहे हैं वोट परसेंट को आप बता रहे हैं, लेकिन आप चौथे नंबर पर रहे हैं, वहाँ जमानत भी जब्त हो गई। तो आप क्या मानते हैं टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गतिरोध रहा? क्योंकि आरएलपी का जो उम्मीदवार है वो आपका पूर्व उम्मीदवार रहा है, उनका ज्यादा वोट परसेंट आए हैं। देखो, मैंने आपको कहा है कि हमने जो टिकट दिए हैं उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब हमें उन टिकटों के बारे में भी विचार करना ही चाहिए कि कहाँ हमसे चूक हुई है। और जो रिज़ल्ट आया वो तो सामने है। और वो तो वल्लभनगर का तो आपको देखें कि पहले ही दिन से हमको लगने लगा था कि हम बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत उठा ज़रूर था। लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवारों के बारे में भी पार्टी फिर से चिंतन करेगी। और वहाँ भी कन्हैयालाल का लगभग यही था। अचानक पार्टी के कोई सैद्धांतिक निर्णय ऐसा हुआ दिल्ली में कि हम परिवार को नहीं देंगे, इस कारण से बदलने से एक सहानुभूति का जो लाभ उस एरिया में मिल रहा था, उसमें थोड़ा हमको घाटा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कन्हैया लाल को टिकट मिलती तो ज्यादा नतीजे कुछ अलग निकल कर आते? देखो, मिलती का सवाल नहीं है, हम अपनी बात को डिस्कस करते हैं, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके पक्ष में हूँ। गुलाब चंद कटारिया 8 बार से उदयपुर से चुनाव लड़ रहा है, क्या मरेगा तब तक छोड़ेगा? पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी ड्रॉप करना चाहिए एक आध बार, ताकि वो पार्टी के लिए काम करता है या अपने लिए काम करता है। इसका निर्णय तो तभी होगा जब किसी दूसरे को टिकट मिलेगा। जो लोग दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी को क्या देने वाले हैं।